नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हमारी जादुई रामायण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सुनी थी राजकुमारी सीता की जन्मकथा, उसी नन्ही परी की कथा जो मिथिला के खेतों में पाई गई थी। और उससे पहले हमने देखा था अयोध्या के 4 राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आनंदमय आगमन। आज हम जानेंगे कि अब ये 4 राजकुमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलते हैं, जो कि है ज्ञान की यात्रा। तो क्या होता है आगे? क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, राजकुमारों की ज्ञान यात्रा की शुरुआत। अयोध्या का महल हमेशा हंसी और नन्हे कदमों की आवाजों से गूंजता रहा। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जल्दी जल्दी बड़े हो रहे थे। वे समझदार, दयालु और जिज्ञासु थे। वे छोटे छोटे धनुष बाण से खेलते, बुद्धिमानों की कहानियां सुनते और हर दिन कुछ नया सीखना पसंद करते। एक दिन राजा दशरथ ने अपने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है अब समय आ गया है। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराते हुए बोले, जी महाराज, अब उन्हें असली शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए, गुरुकुल में। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे गुरुकुल क्या होता है? ठीक है, घबराइए नहीं, मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन समय में बड़े बड़े स्कूल या क्लासरूम नहीं होते थे। वो सब बच्चे जाते थे गुरुकुल। एक शांत जंगल में ऋषि का आश्रम होता था, जहाँ ये सब बच्चे जाके सीखते थे पढ़ना, लिखना, साहसी और सच्चा बनना, दयालु बनना और सबसे महत्वपूर्ण, एक दिन अपने राज्य की रक्षा कैसे करनी है, ये भी वो सब गुरुकुल में ही सीखते थे। जब चारों राजकुमारों ने सुना कि वे गुरुकुल जा रहे हैं, उनके मन में कई सवाल आए। क्या हमें सच में महल छोड़ना पड़ेगा? ये सुनते ही रानी कौशल्या ने राम को गले लगाकर कहा, बेटा, गुरुकुल तुम्हें दुनिया का ज्ञान देगा। तुम प्रेम और साहस से नेतृत्व करना सीखोगे। रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा, मजबूत बनना मेरे शूरवीर, तुम हमें जरूर एक दिन बहुत गर्वित करोगे। और रानी कैकेयी ने भरत और शत्रुघ्न से कहा, प्रकृति से मित्रता करना और हमेशा अपने गुरु की बात मानना। और फिर एक सुनहरी सुबह चारों भाई हाथ जोड़कर और मुस्कुराते हुए दिल से महल से निकले। वे नंगे पांव कोमल जंगल के रास्तों पर चले। ऊपर पक्षी गा रहे थे और ठंडी हवा उन्हें छू रही थी। जल्द ही वे पहुंचे ऋषि वशिष्ठ के सुंदर से आश्रम में, जो अब उनका नया घर था। गुरुकुल साधारण था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। वहाँ और भी विद्यार्थी थे, जो पेड़ों के नीचे बैठकर खुले मन से सीख रहे थे। यहाँ राजकुमारों ने कई अद्भुत बातें सीखी। संस्कृत में श्लोक का पाठ, लकड़ी के धनुष से धनुर्विद्या, सफाई और रसोई में मदद, घुड़सवारी और तलवारबाजी भी। अरे यही नहीं, वे जंगल से लकड़ियां लाना और हर पेड़, जानवर और बड़ों का सम्मान करना भी यही सीखे। और सबसे जरूरी बात जो उन्होंने सीखी, वो कि वो भले ही राजकुमार हो, लेकिन फिर भी विनम्र और हमेशा आभारी रहना। राम हमेशा दूसरों की मदद करते और अपना भोजन साझा करते। लक्ष्मण कभी भी राम का साथ नहीं छोड़ते। भरत सभी जीवों के प्रति कोमल थे और छोटे शत्रुघ्न
सबको हंसाते थे। समय पवन की तरह धीरे धीरे बीतता गया। राजकुमार हर दिन और भी ज्ञानी, बलवान और दयालु बनते रहे। लेकिन एक सुबह जब पक्षी अपने रोज के गीत गा रहे थे, गुरुकुल में कोई खास आया। कौन है वो? बताती हूँ। एक तेजस्वी ऋषि जिनकी आंखों में गहरी चमक थी और आवाज थी जैसे बादलों की गर्जना। उनका नाम था महर्षि विश्वामित्र और वे आए थे एक खास अनुरोध के साथ, राम के लिए। लेकिन उनका अनुरोध क्या था? वे गुरुकुल क्यों आए थे? और राम की अगली यात्रा क्या है? अरे रुको, पता लगाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बेल वो भी बजा देना। अगला एपिसोड है महर्षि विश्वामित्र का अनुरोध। यहाँ और भी जादू होने वाली है। तब तक के लिए हमेशा जिज्ञासु रहो, दयालु रहो और हमेशा सच्चाई की मार्ग पर चलना। फिर मिलेंगे मेरे नन्हे शूरवीरों। अब चलो मेरे साथ सब मिलके बोलेंगे, जय श्री राम।